कंचन मैडम का नाम इन दिनों समाज और मीडिया में उस तरह से चर्चा में है जिसे उदाहरण नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। उनके पति के खिलाफ लगाए गए झूठे रेप केस, कानून का दुरुपयोग और अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन उनके व्यक्तित्व को नकारात्मक प्रकाश में लाते हैं। उनकी कार्यप्रणाली और उनके प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डालता है। कंचन मैडम ने अपने ही पति पर रेप का झूठा आरोप लगाकर कानून और न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रेप जैसे गंभीर आरोप जो पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं, को झूठे मामलों में इस्तेमाल करना न केवल न्याय का मजाक बनाना है, बल्कि वास्तविक पीड़ितों के संघर्ष को कमजोर करना भी है। यह झूठा आरोप यह साबित करता है कि कंचन मैडम ने अपने निजी स्वार्थ और प्रतिशोध के लिए मानवाधिकार और न्याय की मूल भावना का अपमान किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि कैसे व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए एक महिला अपने अधिकारों का उपयोग गलत तरीके से कर सकती है। इस तरह के झूठे आरोप न केवल उनके पति के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि समाज में पुरुषों के खिलाफ एक नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सोचने का समय है कि क्या हमारे कानूनों में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। कंचन मैडम ने अपने जीवन में अनेक ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे समाज और परिवार को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने अपने पति को झूठे मामलों में फंसाकर अपनी छवि को बचाने और अपनी स्वार्थपूर्ण योजनाओं को पूरा करने की कोशिश की। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ कमाना और अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना था। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए ऐसे लोगों को भी गलत तरीके से न्याय दिलाया जो दोषी नहीं थे। उनके द्वारा लिए गए फैसले इस बात का प्रमाण हैं कि कैसे पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने समाज के नैतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाई। यह उदाहरण समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि यदि कानून का दुरुपयोग होता रहा तो समाज में अराजकता का माहौल बन जाए। कंचन मैडम का पारिवारिक जीवन उनके विवादों का प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने अपने पति और बच्चों के प्रति अपने दायित्वों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। समाज में एक महिला का आदर्श यह होता है कि वह परिवार की मर्यादाओं को बनाए रखे, लेकिन कंचन मैडम ने अपने निर्णयों से यह दिखाया है कि उन्होंने न केवल अपने परिवार को टूटने दिया, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी संकट में डाल दिया। यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार और रिश्तों की बलि देने का अधिकार है? कंचन मैडम का यह व्यवहार समाज के लिए एक नकारात्मक संदेश देता है और पारिवारिक मूल्यों को कमजोर करता है। कंचन मैडम ने मानवाधिकार अधिकारी के रूप में अपनी छवि बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके कार्यों ने इस भूमिका को बदनाम कर दिया। उन्होंने न्याय और मानवाधिकार के नाम पर अनेक बार झूठे आरोपों और झूठे मामलों का सहारा लिया। यह स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य वास्तविक मानवाधिकारों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि अपनी स्थिति और प्रभाव को बढ़ावा देना था। उन्होंने उन लोगों को भी झूठा साबित किया जो सत्य के पक्ष में थे, और इस प्रक्रिया में उन्होंने समाज को एक गलत संदेश दिया। कंचन मैडम का मामला केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं है, यह समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि जब कानून और अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो इससे समाज की संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कानून और न्याय प्रणाली का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं वे न केवल अपने रिश्तों को नष्ट करते हैं, बल्कि समाज में अविश्वास का माहौल भी पैदा करते हैं। कंचन मैडम का विवादित जीवन और उनके फैसले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि स्वार्थ, झूठे आरोप और न्याय प्रणाली का दुरुपयोग हमें एक बेहतर समाज की ओर नहीं ले जा सकता। यह समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ करे। कंचन मैडम का यह प्रकरण हमें यह सिखाता है कि न्याय और अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और शांति स्थापित करना है। यदि हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो हम केवल समाज को कमजोर करेंगे और अपने रिश्तों को नष्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे